मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी कमजोरी बनती चली जा रही है। बहुत सी जमातों के साथ बातचीत चलती रही। अब मामला आ गया सीट एडजस्टमेंट का और यहां पर मामला खराब होते नजर आ रहे हैं। काफ लीग दावेदार है 4 कौमी असम्बली की सीटों पर सीट एडजस्टमेंट की, 4 सीटों पर नून लीग उनके मुकाबले पर कोई उम्मीदवार न खड़ा करे। इसी तरह 8 सूबाई असम्बली की सीटों पर अगर बात करें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, काफ़ी अरसे से साथ चलने के वादे वही नजर आ रहे हैं, मगर अब बात है कि 25 से 30 की दावेदार इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कौमी असम्बली में है कि वहां पर नून लीग अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को सपोर्ट करेगी। और इसी तरह कौमी असम्बली की 40 ये बातें चल रही हैं। अभी तो MQM की बात आनी है, अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी बात चलनी है। फजलुर रहमान साहब कहते हैं जी पंजाब में भी हमें आप एडजस्ट करें। अब नून लीग के लिए मसला ये बन गया है कि 12 इजलास हो चुके हैं पार्लियामेंट बोर्ड के, जहां उन्होंने टिकट अलॉट करने हैं कि इस हल्के से ये शख्स खड़ा होगा। अभी वहां पर डिसाइड नहीं हो पा रहा अपने लोगों के लिए, तो सीट एडजस्टमेंट किस तरह से होगी, ये एक बहुत बड़ा नून लीग के लिए मसला बन गया है। बशीर मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर हैं। बशीर मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि नज़र तो ये आ रहा था, या दावा कहें जो बातें हो रही थी कि जी हुकूमत तो मिल रही है नून लीग को, आपकी वाज़ेह अक्सरियत होगी और बड़ी आसानी से मामलात होंगे, लेकिन अब हमें नज़र आ रहा है कि कुछ मुश्किलात हैं, और ये भी कि लोगों के साथ जाना पड़ रहा है। ये हो क्या रहा है अभी? अस्सलामुअलैकुम, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे अपने चैनल पर मदऊ किया है। मुस्लिम लीग का मंशूर है इकोनॉमी की तरक्की, इकोनॉमी में बेहतरी लाना, और जो अनाड़ी खराबियां करके गए हैं उसको अपनी सही जगह पे ले आना, तरक्की, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, पाकिस्तान में महंगाई को कम करना, बिजली के नर्ख जो बढ़ चुके हैं उनको कम करना, डॉलर की कीमत को संभालना, और IMF से छुटकारा, जो पहले भी एक मरतबा मुस्लिम लीग नून कर चुकी है। बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन करना, जो मतलब पिछले वाला नहीं था, इंतकामी कार्रवाइयां नहीं हो, लेकिन इंसाफ हर की दहलीज पर ये इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह। ये इंश्योर करेंगे नवाज शरीफ साहब की विजन, शहबाज शरीफ साहब की स्पीड और मरीम नवाज साहब की दिलेरी। मेमन साहब, आपने बड़े बेहतरीन तरीके से मंशूर के हवाले से बता दिया, अच्छी बात है, लेकिन ये क्या मामला है कि काफ लीग की आपको क्यों ज़रूरत पड़ गई? जब नज़र आ रहा था कि आप तो बड़ी आसानी से मामलात आगे चला सकते हैं, तो ये इल्हाक की ज़रूरत क्यों, और उसमें भी अब मसाइल नज़र आ रहे हैं? भाई मुझे चूँकि अंदाजा नहीं है, मैं तो चूँकि अभी हमारे पार्लियामेंट बोर्ड के इजलास हो रहे हैं, और जाहिर है ये तो लीडरशिप और खादीन का रोल है, वो कर रहे होंगे, जिसको बेहतर समझते होंगे वो करेंगे। और हम सबको, नवाज शरीफ साहब तो सबको साथ लेकर के चलने के कायल हैं। पूरे पाकिस्तान को मोहब्बत के साथ, पूरे पाकिस्तान के हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल फोर्स की उनकी हैसियत को तस्लीम करते हुए हम अपना एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं। और तरक्की हमेशा मुल्क में हमेशा युद्ध के साथ ही आती है, जो मैं अब घड़ी जिक्र नहीं करना चाहता। पिछली हुकूमत ने नफरतों की सियासत की, हम मोहब्बत की सियासत करें। अच्छा, ये बताइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि बलूचिस्तान समेत हम पूरे मुल्क में सरप्राइज देंगे अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाती है तो। अब देखिए, अभी देखा हमने कि निगरान वज़ीर दाखिला जो हैं वो पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, तो क्या कहते हैं आप इस पर? ये उनका पूरा हक है, उनका पूरा हक है, वो जो चाहे कहें। हम तो सिंध की लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, हम तो सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। हमने तो राइटिंग में हर चीज शिकायत भी की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को बताया है। हमने तो अपनी मारूजात जो है वो हमने अपनी पिटीशन की सूरत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को मैं खुद देकर के आया था। हम सारी की सारी वो पॉलिटिकल पार्टीज माइनस पीपल्स पार्टी और PTI, उन्होंने जाकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट की थी, ये ट्रांसफर पोस्टिंग और ये जो भी सिस्टम अभी तो चल रहा है वो चल पाने वाला चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सही बात करवा रहे। लेवल प्लेइंग फील्ड, उनके जो नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है में, वो उनको ये पता
होता है मालूम होना चाहिए, उनको पता होगा डेफिनेटली कि वो मुखालिफिन को नहीं दे। ये तो बिलावल साहब की बात हुई, लेकिन जरदारी साहब कह रहे हैं कि हर कोई इक़्तिदार में आना चाहता है, हर कोई ख्वाहिश रखता है इक़्तिदार के लिए, इक़्तिदार की ख्वाहिश, लेकिन पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत के लिए आना चाहती है। अब जाहिर है कि उनके जो सियासी मुखालिफिन उनमें आप भी शामिल हैं, तो आप इस बयान के बारे में क्या कहते हैं? कहता हूँ कि हर एक का मतलब जो ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, वो तरक्की का है, जीडीपी ग्रोथ का है 5.8 का, और पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का है। हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने तो ये काम करके दिखाया है। अच्छा, हमने पंजाब की हुकूमत में तरक्की करके दिखाई है, हमने तो हर चीज करके दिखाई है। हमारे पास जो सीवी है बहुत ही स्ट्रांग और जो है वो किए हुए पिछले कामों की हमारे पास से सीवी है जी। लेकिन मतलब जाहिर है उनको कहने का पूरा पूरा हक है, जाहिर है अपने वाटे हुए देने से मैं उनको कोई मना थोड़ा है, लेकिन हम जो आ रहे हैं वो पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, नफरतों को खत्म करना जी, और जो है वो चीजों को बेहतर करना। ठीक, मुल्क की इकोनॉमी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, जो कि वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर पे थी, और इसी वजह से हमने नो कॉन्फिडेंस किया था सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने जी, पीटीआई के खिलाफ, और हमारी जान छूटी थी एक बला से। तो अब जी जी जाहिर है हर एक अपने अपने एजेंडे पे काम करेगा, हर एक अपने अपने उसके साथ काम करेगा, उसी लगन के साथ काम करेगा, और जिस लगन के साथ हम इकट्ठे थे। पाकिस्तान फर्स्ट। एहसन इकबाल साहब कहते हैं जी, सिंध के लोग हमें मौका देकर देखें, और हम और वहाँ पर नज़र आ रहा है कि जैसे कोशिश हो रही है कि आप जिस तरह लोगों को साथ मिलाकर चलना चाह रहे हैं दीगर पार्टीज़ को सिंध में, तो टफ टाइम दे सकते हैं पीपल्स पार्टी को आप। कितनी सीटें आप समझते हैं कि सिंध में निकाली जा सकती हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से? ये तो खैर 8 फरवरी को पता लगेगा ना कि हम मुस्लिम लीग नून सिंध सीट जीती है। ये 8 फरवरी को कहेंगे, 8 फरवरी करेंगे तो कहना मुनासिब होगा, इसलिए कि फैसला तो अवाम ने करना है। फैसला मैंने, आपने या किसी और ने तो नहीं करना, फैसला तो अवाम ने करना है। हम तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस तरह की बातें करके कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ये तो 8 फरवरी को अवाम ने फैसला करना है ना। आपको कैसे पता है कि अवाम ने ये फैसला किया होगा? दुरुस्त, बिल्कुल सही है, पता तो 8 फरवरी को चलेगा। लेकिन थोड़ी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की भी बात करते हैं, वहां पर किस किस जमात के साथ आगे चलने की बात हो रही है इन 2 सूबों में, और वहां पर आप क्या पोजीशन देख रहे हैं नून लीग की? जब तक मियां साहब आए नहीं थे 21 अक्टूबर से पहले, तो मैं कहता था मियां जब वो आएगा लग पता जाएगा। तो मियां आ गए हैं, पता लग रहा है सबको, पता लग रहा है सबको। मुझ जैसे कारकुन, अदना कारकुन मियां नवाज शरीफ साहब का, वो खटकने लगा हूँ। अच्छा, रोज मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कोई ना कोई, मैं खटकने लगा हूँ। हम कारकुनों की हरकत से, सियासी हरकत से, जब मुखालिफ लीडर्स को परेशानी शुरू हो जाए तो आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा कायद कितना एक मकबूल है। जिसका कारकुन ही एक परेशान करे तो मेरा कायद तो वापस आ गया। तो मैं कह रहा हूँ कि अब इसके लिए हमें नया नारा को पड़ेगा कि मियाँ होने आ गया तो पता सब सारे को लग गया। ठीक, बहुत शुक्रिया बशीर मेमन साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।